मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जाननिहारा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, और उनका मरम ये केवट कैसे जान गया? लक्ष्मण जी की कृपा से जान गया। लक्ष्मण जी के द्वारा रात भर निषाद राज को समझाने की जो प्रक्रिया हुई है, वहीं बगल वाला पहरादार, सौभाग्य इसका, ये वहीं पर बैठ करके बगल में सुन रहा है। और पहरेदार की आंख भी झपक गई होगी किसी की, लेकिन इसकी आंख झपकी नहीं रात भर। सखा समुझी अस परिहरी मोह, सखा समुझी अस परिहरी मोह, सिय रघुवीर चरण रत हो, सिय रघुवीर चरण लक्ष्मण गीता के अंतर्गत लक्ष्मण जी के द्वारा निषाद राज के प्रति और निषाद राज के बहाने हम समस्त जीवों के प्रति प्रभु के स्वरूप का निरूपण। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधी च। मोह प्राप्ति विरोधी है, इसलिए सखा समुझी अस परिहरि मोह, मोह का त्याग करो, ये विरोधी स्वरूप है। और सिय रघुवीर चरण रत हो, ये तुम्हारा फल स्वरूप है, तुम्हारा उपाय स्वरूप भी है और फल स्वरूप भी है। इनके चरण के प्रति प्रीति, इनके चरण के प्रति रति हो बस, और ये जो कह दे उसी सेवा में लगे रहो। मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, वनवास इनको हुआ है, मैं क्यों आया हूं? मैं इनसे अलग रहने वाला नहीं हूं। तो लक्ष्मण जी ने रात भर जो समझाया है निषाद राज को, अभी अभी हमारे श्री देवर्षि जी बता रहे थे, जूनागढ़ वाले महाराज जी, कि जो गीता के वाक्य मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। वह गीता प्रेस ने पन्ने पर तो लिख दिया, वो तो है ही, आज भी वह शब्द आकाश में गूंज रहा है। और वैज्ञानिक लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने कंप्यूटर के द्वारा, अपने किसी यंत्र के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा 5000 वर्ष पहले के प्रभु के बोले हुए उस ओरिजिनल वाक्य को हम अपने यंत्र में ले आवे। श्री हरेनु। तो लक्ष्मण जी का यह निषाद राज के प्रति बोला हुआ यह वाक्य नष्ट हो जाएगा? नहीं, जीवाचार्य बोल रहे हैं जैसे गीता कही गई है अर्जुन के प्रति, लेकिन अर्जुन तो केवल बछड़ा है, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। आज के हम लोग तो दुग्धम गीतामृतम मत उसके पीने वाले हैं। अर्जुन को तो केवल बछड़ा मात्र बनाया गया है। ऐसे ही यहाँ लक्ष्मण गीता में निषाद राज को तो बछड़ा मात्र बनाया गया है। हम लोगों को ये लक्ष्मण गीता अमृत दुग्ध के रूप में पीने के लिए हम लोग पिए, हम लोग इससे लाभान्वित हों, तो हम लोग तो बाद में लाभान्वित होंगे और हो रहे हैं। लेकिन निषाद राज और लक्ष्मण जी के पास में बैठा हुआ जो पहरेदार केवट है, उसने उसी समय सुना और उसने निर्णय ले लिया। जिनके चरण रज से अहल्या का उद्धार हुआ है, जनक जी जिनके चरण चंचरीक हो चुके हैं, जो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, और उनके वो हमारे नगरी में आए और ऐसे चले जाएंगे और हम ठन ठन पाल रह जाएंगे? नहीं जी, इनके चरणों को श्री हरेनो अहल्या ने प्राप्त किया है।
इसके बाद इनके चरणों को श्री जानकी जी ने भी स्पर्श किया है। इनके चरणों को श्री जनक जी ने धोए हैं। बहुरी राम पद पंकज धोए, 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 जे हर हृदय कमल महु गोए, हे हर हृदय कमल गोए। श्री हरे नमः। आज उन्हीं चरणों के लिए अवसर आया है, क्यों नहीं हम भी धो लें। राम के मर्म को यह केवट वेद पढ़ करके जाना है। अभागा रावण वेद का भाष्यकार होकर के भी नहीं जान सका। वेद पढ़ने से होगा? नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न भुना श्रुतेन। मंदोदरी धिक्कारती है। वेदज्ञ हूं, वेद का भाष्यकार हूं, और दशा क्या है? राम है कौन, क्या अब तक तुम्हें यह ज्ञान नहीं? तुम तो कहते थे कि मुझसा कोई विद्वान नहीं। राम है कौन, क्या अब तक तुम्हें यह ज्ञान नहीं? तुम तो कहते थे कि मुझसा कोई विद्वान नहीं। राम है कौन, क्या अब तक तुम्हें ये ज्ञान नहीं? तुम तो कहते थे कि मुझसा कोई विद्वान। राम है कौन, क्या अब तक तुम्हें ज्ञान नहीं? तुम तो कहते थे कि मुझसा कोई विद्वान नहीं। वेद पढ़ने से मर्म जान लेगा केवट? वेद पढ़ने का अधिकार है क्या? पत भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई। ये मर्म कैसे जान गया? गुरु की कृपा से मर्म जान गया है। गुरु रूप में श्री लक्ष्मण जी मिले हैं। कान में भले मंत्र नहीं दिए हो इस केवट के, लेकिन निषाद राज को रात भर जो सिखाए हैं, रात भर जो पढ़ाए हैं, उसको निषाद राज कितना हृदयंगम किए तो पहले से किए बैठे हैं। तो नित्य पार्षद हैं इनके। आज केवट ने भी बगल में बैठे पहरेदारी पर सुना है और हृदयंगम किया है। इसलिए उसका दावा है, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। क्या मर्म जानते हो? बोले ये जानता हूं कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम साधारण मनुष्य नहीं है, ये परब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है। तो उपदेश क्या दिया लक्ष्मण जी ने? बोले सखा समुझ अस, संसार की ऐसी गति, जीवों की ऐसी गति और प्रभु की एक रास्ता, इन समस्त बातों को समझ करके सखा समुझ अस परिहरि मोहू, सिय रघुवीर चरण रत होहू। तो निषाद तो पहले से सिय रघुवीर चरण रत है ही। निषाद राज ये केवट भगत ने उसी समय मानसिकता बना ली। रात भर प्रभु सुख पूर्वक सोए, पहरेदार पहरा दिए। कोई जगह होंगे, कोई सोए होंगे, हो सकता है सब जगह हो, लेकिन जगने पर भी लक्ष्मण जी की और राम जी की वार्ता इतने जोर जोर से नहीं हो रही थी कि उस छोर वाला भी सुन लेगा। माइक नहीं लगा हुआ था। जोर जोर से बोलेंगे तो प्रभु की निद्रा में विक्षेप होगा। इसलिए धीरे धीरे वार्ता हो रही है गुरु दोनों मित्रों में, दोनों भाइयों में, निषाद राज में और लक्ष्मण जी ने। तो दूरस्थ भले न सुन सके, लेकिन निकटस्थ वाला जो केवट है पहरेदार, ठाव ठाव गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। तो अति प्रीति में निषाद राज को तो अति प्रीति है ही, यह केवट भी अति प्रीति वाला है। इसलिए उसके नजदीक अति प्रीति प्रभु निषाद राज की और अति प्रीति इस विशिष्ट केवट की। तो अति प्रीति का तालमेल बैठ गया। इसको प्रभु के नजदीक वाला पहरा दिया है। इसने सुना है रात भर, और रात भर सुनने के बाद सवेरा हुआ। अब जग गए, अब कोई खतरा नहीं, अब अपने नित्य क्रिया में लग गए हैं। अब
बलिहारी अब वे कब आएंगे घाट पर वे जाने, लेकिन हम पहले घाट पर नहीं जाएंगे। हम पहले अपने स्वामी, अपने राजा निषाद राज के पास चले और उनके चरण पकड़ कर कहें, मालिक जब नटवर नाटक करने आए हैं तो मुझे भी एक नाटक करने का अवसर दो, मुझे भी एक नाटक की अनुमति दो। जब संसार रंगमंच ही ठहरा और उस पर ये विश्व के नटवर जब उपस्थित हैं और पात्र भी, लक्ष्मण जी भी नाटक कर रहे हैं, जब गुरु जी नाटक कर रहे हैं तो चेला क्यों नहीं नाटक करे। तो चेला को भी नाटक में शामिल होने का एक अवसर दो मेरे राजा गुहराज। बलिहारी सुन लक्ष्मण के वचन। अब तक निषाद राज की चर्चा हो रही थी और अब उस केवट भगत की चर्चा हो रही है। कल चलते चलते बताया गया था, बहुत लोग निषाद राज को और केवट को एक ही समझते हैं। जाति से केवट है वह भी, निषाद राज भी, लेकिन मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। यह केवट एक सामान्य ग्रामीण प्रजा वर्ग का सदस्य है और वो एकांत में आकर रघुनंदन जानकी जी और श्री लखनलाल जी ये कहीं स्नान ध्यान में लगे हुए हैं, तब तक केवट छूटा पहरे पर से और आके निषाद राज के चरण पकड़ लिया। मेरे राजा मेरी एक रुचि रख दो, मेरा रंजन कर दो। सुनि लक्ष्मण के बचन प्रिय, पुलकित भयो निषाद। भो विभोर आनंद में उर को मिट्यो विषाद। ये तो निषाद राज की बात रही। वहीं पर केवट भगत सुनत रहो, लक्ष्मण गुह संवाद। अरे पहरा देन सफल भयो, हृदय भरो आह्लाद। आज का पहरा देना सफल हो गया। अब ही मह भाव दृढ़ाए के, लियो प्रेम प्रण ठान। बिना धुलाए चरण निज, अब जा न सके भगवान। जिस चरण की धूलि से अहिल्या का उद्धार हुआ है, जिस चरण को श्री जनक जी ने धोए हैं, बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मांगोए। और वो प्रभु जब हमारे घाट पर आ रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं चरण धो करके उस चरणोदक को प्राप्त करें, अहिल्या को तारने वाले चरण के जल को। ही मोह भाव दृढ़ाए के, लियो प्रेम प्रण ठान। बिना धुलाए चरण निज, अब जा न सके भगवान। लेकिन अकेले मेरी इस योजना से काम बनने का नहीं, क्योंकि श्रृंगबेरपुर में एक ही मल्लाह है, थोड़े सैकड़ों नैया हैं। अभी भी तो त्रेता में एक ही नौका थी, बहुत से मल्लाह हैं। मैं ना ही कर दूंगा, कहे तुम्हार मर्म में जाना। नहीं ले आता नैया तो दूसरे नाव से, दूसरे मल्लाह से डांट करके कहेंगे निषाद राज, चल वो नहीं ला रहा, तू ले अपनी नाव। ये संभव था कि नहीं? तीसरे से कहते वो नहीं ला रहा, तू ले चल। इसको भी डांट देते निषाद राज, तो प्रजा की मजाल जो निषाद राज की बात को टाल देता। लेकिन कहा कि पहले निषाद राज से, अपने मालिक से ठहरा लूं कि ऐसी योजना हो। क्या ठहराया? बोले कि चरण पकड़ी एकांत में, कहो सुनहु गुहराज। मेरे और प्रभु बीच में, जनि कछु कहियो आज। आप मत बोलना, वो है नटवर और मैं हूं नट। मैं एक नाटक करने जा रहा हूं, तो नटवर और नट के बीच में आप कुछ बोलना नहीं, देखना, आनंद लेना। गौतम मुनि की तियतरी, गौतम मुनि की तियतरी, परसिजा सुपग धूर। ऐसे समर्थ नाथ के धोऊं चरण जरूर। लेकिन ये होगा कैसे? कैसे? तुम्हारी योजना क्या है? निषाद राज ने पूछा तो केवट कहता है
कि होवे ढंग विनोद में, उनसे बात करने का मेरा ढंग थोड़ा विनोदात्मक ढंग का होगा। होवे ढंग विनोद में और मेरे लागे अटपट बैन, लेकिन लखन और सिय संग प्रभु रीझे राजीव ने। जैसे महाराज जी खड़े होकर के बोले, बैठ करके बोले, चाहे बेगम साहिबा कह करके महाराज जी की गोदी में कल बैठ गए ना, तो इनका यह विनोदमय ढंग देखकर महाराज जी कल नाराज हुए क्या कि मैं इतना बड़ा महंत और ये देखो आकर के हमारी गोदी में हमको बेगम कह के बैठ रहा है। महाराज जी हंसते रहे, आप सब हंसते रहे। इसी तरह से केवट कहता है ठाकुर तो नटवर है ही, ये हमारे देवर्षि भी कम नटवर नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हरिन। हम सब लोग नाटक कर रहे हैं उनके मंच पर उपस्थित होकर। इनको महंताई का पाठ मिला है, ये महंती का पाठ कर रहे हैं। हम लोग सेवकाई का पाठ मिला है, हम लोग सेवकाई कर रहे हैं। सारा विश्व ही रंगमंच है और इस पर नटवर भी आते हैं और अपने सामान्य पात्रों को भी नट के रूप में भेजते हैं, लीला करते हैं। अस्तु, आज ये कह रहा है कि होवे ढंग विनोदमय लागे अटपट बैन, लेकिन ये कुछ दुखदाई नहीं होगा मेरा अभिनय। कैसा होगा? बोले कि लखन और सिय संग प्रभु रीझे राजीव नैन, हो ये योजना कारगर। चरण धोने के लिए, धुलाने के लिए वो बाध्य हो जाए, इसके लिए ये योजना कारगर तभी हो सकती है। कब? बोले कि हो ये योजना कारगर या को एक उपाव, मालिक पूरे घाट पर रहे एक ही नाव। और सारे नाविकों को आप आज्ञा कर दीजिए कि तुम सब के सब अपनी अपनी नैया लेकर के आज रातों रात दूर चले जाओ। केवल एक ही नैया रहेगी, एक नैया रहेगी और उस पर ये बैठेगा, दूसरा कोई नहीं। ओ ये योजना कारगर या को एक उपाव, स्वामी पूरे घाट पर केवल रहे एक ही नाव। जब एक ही नाव रहेगा तब दाव लगेगा। ऐसो अवसर कब मिले जैसो पायो आज, क्योंकि घाट हमारे आ गए राम गरीब निवाज। आज गरीब निवाज हमारे घाट पर आ गए हैं, इसलिए मालिक इतना नाटक करने की मुझे अनुमति दे दे। कहा कि चल तेरी पीठ ठोक देता हूं और मैं देखता रहूंगा, तमाशा देखता रहूंगा, तेरी और उनकी बातें सुनता रहूंगा, बोलूंगा कुछ नहीं। बोल सकता था कि नहीं? निषादों का राजा एक निषाद की ढिठाई पर वो ही सर्वेश्वर के प्रति क्या वो निषाद राज बोल नहीं सकता था? लेकिन ध्वनि की बात है। श्री हरे नमः। मानस ध्वन्यात्मक काव्य है, ध्वनि अवरेव कवित गुण जाती, उसमें ध्वनि है कि सारी नौकाएं किनारे। जिस समय श्री भरत लाल जी चित्रकूट जा रहे हैं उस समय गिनती कर लीजिएगा कितनी नौका थी उस घाट पर। अनगिनत नौकाएं और एक एक नौका ऐसी ऐसी कि महाराज उसमें 500-500 वीर एक साथ बैठे। तो भरत जी के यात्रा के समय में हजारों नौकाएं एक साथ वहां उपस्थित हो गई। राम जी के यात्रा के समय में एक ही केवल नाव रही। क्यों? ये केवट की निषाद राज से मिली भक्ति योजनाबद्ध ये लीला है, ये ध्वनि है। आगे आइए। बोले कि ऐसो अवसर कब मिले जैसो आयो आज, घाट हमारे आ गए प्रभु राम गरीब निवाज। पीठ ठोक दिया। ठीक, कर ले नाटक, लाभ ही होगा प्रभु के चरण धोने से, चरणोदक मिलेगा। बढ़िया। लही अनुमति गुहराज की बान निकलियो बनाए, इकली नौका घाट ले
केवट बैठो आज, मस्ती से अपनी नैया पर बैठा है, और इधर मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव। अब आगे वाले गीत में मांगी नाव की व्याख्या। एरपुर गंगा तट पर खड़े राम रघुरैया, श्रृंगबेरपुर गंगा तट पर खड़े राम रघुरैया, कि केवट नैया लाओ। श्रृंगबेरपुर गंगा तट पर खड़े राम रघुरैया, केवट नैया लाओ। अपना नैया में बैठा के जल्दी पार लगाओ, अपना नैया में बैठा के जल्दी पार लगाओ, अपना नैया में बैठा के भैया पार लगाओ, अपना नैया में बैठा के जलिया पार लगाओ। सरकार, आपका शुभ परिचय। बोले कौशल के रहवैया, हम कौशल देश के रहने वाले हैं। कौशल के रहवैया, कौशल के रहवैया तो बहुत लोग होंगे, आपका कोई और विशिष्ट परिचय? एकदम अनजान बन करके पूछ रहा है। अभी मांगी नाव। बोले कि कौशल के रहवैया, हमर पिता श्री दशरथ रैया, केवट नैया लाओ। कौशल के रहवैया, हमर पिता श्री दशरथ रैया, केवट नैया लाओ। हम तो कौशल के रहवैया, हमर पिता श्री दशरथ रैया, कौशल के रहवैया, हमर पिता श्री दशरथ रैया, केवट नैया लाओ, केवट नैया लाओ। हम कौशल के रहवैया हैं, हमारे पिता श्री दशरथ जी महाराज जी। अरे सरकार, जो दशरथ राजकुमार, आप यहाँ कैसे? बोले कि भैले हमके बन पठवैया, जल्दी पार लगाओ। 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 अपना नैया में बैठा के भैया पार लगाओ, अपना नैया में बैठा के जलिया पार लगाओ। हमारे पिताजी ने हमको वन में भेजा है। ए सरकार, बात पहेली सी लग रही है। राजा अपने बेटे को वन में क्यों भेज देगा? और भेजते तो आप ठाट पाट से आते, और मंत्री सेनापति सेना सिपाही सब साथ रहते, और इस रूप में आप राजकुमार होकर के यहाँ इस रूप में कैसे आ गए? बोले कि मंगली मझली मैया, जिनकर नाम हक के कैया, जल केवट नैया लाओ। मंगली मझली मैया, जिनकर नाम हक कैया, केवट नैया लाओ। मंगली मझली मैया, जिनकर नाम हक कैया, केवट नैया लाओ। मंगली मझली मैया, जिनकर नाम हक कैया, केवट नैया लाओ। मंगली मझली मैया, जिनकर नाम है केकैया। हमारी मझली माँ केकई ने हमारे पिताजी से मांगा, क्या मांगा? कि रघुबर बन के होई बसैया, जल्दी पार लगाओ। रघुबर बन के होई बसैया, जल्दी पार लगाओ। अपना नैया में बैठा के
पार लगाओ, अपना नैया में बैठा के जल्दी पार लगाओ। उन्होंने मेरे पिताजी से मांग लिया कि रामभद्र को वन में भेज दीजिए, और मैं अकेले नहीं हूं, आप देख ही रहे हैं। संग में हमर लुगैया सिय जी अति सुकुमार सुहैया, केवट नैया लाओ, संग में हमर लुगैया सिय जी अति सुकुमार सुहैया, केवट नैया लाओ। और हमारा साथ में लक्ष्मण भैया जल्दी पार लगाओ, हमारा साथ में लक्ष्मण भैया जल्दी पार लगाओ, हमारा साथ में लक्ष्मण भैया जल्दी पार लगाओ, हमारा साथ में लक्ष्मण भैया जल्दी पार लगाओ। अपना नैया में बैठा के जल्दी पार लगाओ, अपना नैया में बैठा के जल्दी पार लगाओ। ये बोले जा रहे हैं और अपनी मस्ती में बैठ के ऐसे बतिया रहा है। अच्छा, तो आपके पिताजी राजा हैं और आपके मजली मैया ने आपको वन में भेजने की आज्ञा करी है, इसलिए पिताजी ने आपको वन में भेज दिया। ये आपकी पत्नी है। हाँ, और ये आपके, अरे तो भैया बातों में इतनी देर कर रहा है, धूप चढ़ती जा रही है, छोड़ा अब निठुरैया। इतने निष्ठुर मत बनो भैया, दया करो। छोड़ा अब निठुरैया, लेला मन भावत उतरैया, केवट नैया लाओ, छोड़ा अब निठुरैया, लेला मन भावत उतरैया, केवट नैया लाओ। अब तो होखा मोर सहैया जल्दी पार लगावो, अब तो होखा मोर सहैया जल्दी पार लगाओ, अब तो होखा मोर सहैया जल्दी पार लगावो, अब तो होखा मोर सहैया जल्दी पार लगाओ। श्रृंगबेरपुर गंगा तट पर खड़े राम रघुरैया, केवट नैया लावो, श्रृंगबेरपुर गंगा तट पर खड़े राम रघुरैया, केवट नैया लाओ। अपना नैया में बैठा के जल्दी पार लगावो, अपना नैया में बैठा के जल्दी पार लगाओ। कह नारायण दास नेह निधि सिय जी के छोट भैया जल्दी नैया लावो, नारायण दास ने हम सिय जी के छोट भैया, केवट नैया लाओ। कह नारायण दास नेह निधि सिया जी के छोट भैया, केवट नैया लावो, नारायण दास ने हम सिया जी के छोट भैया, केवट नैया लाओ। ऐसन मिले न फेर समैया जल्दी पार लगावो, ऐसन मिले न फेर समैया जल्दी पार लगाओ, ऐसन मिले न फेर समैया जल्दी नहीं लगावो, ऐसन मिले न फेर समैया जल्दी पार लगाओ। अपना नैया में बैठा के जल्दी पार लगावो, अपना नैया में बैठा के जल्दी पार लगाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तो भाव हुआ मांगी नाव, मांगी नाव। इस प्रकार दीनता पूर्वक नाव मांग रहे। कहा कि सोई कृपालु केवट ही निहोरा, वह कृपालु केवट से निहोरा कर रहे हैं, हथजुड़िया कर रहे हैं, चिरौरी कर रहे हैं, आरजू मिनती कर रहे हैं। कौन? बोले जे ही की ये जग तिहु पग हूं ते थोरा। बामन अवतार लिए थे, मांगते समय छोटे छोटे बौना वाले पांव दिखाए, नापने लगे तो त्रिविक्रम हो गए।
कहा कि बलि के द्वारे होई प्रभु बामन, 3 पैंड भूमंगी, छल बल करी जब लियो बचन में, तो हो गए लंब तड़ंगी। बाबा बहुरंगी बहुरंगी। इतनी बहस करने की क्या जरूरत थी? वही तो है, बलिमपि बलिमत्वावेष्टयत्। कहते कि अच्छा तू धरे रह अपनी नैया, ले मैं अब त्रिविक्रम होकर के 1 पांव इस पार और 1 पांव उस पार धरे रह अपनी नैया। ऐसा कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। केवट के हृदय को जानते हैं। कहत न साय, कहने में तो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हो ही नी की, तो रीझत राम जान जन जी की। रघुनंदन उसकी वाणी पर, लक्ष्मण जी तो वाणी के ऊपर ध्यान दे दे करके कभी कभी तमा रहे हैं, लेकिन रघुनंदन कहत न साय, किंतु हो ही नीकी, तो रीझत राम जान जन जी की। जो तोकू तन मन दियो, और कियो हिये में भौन, तासों दुख सुख कहन की बात रही अब कौन। श्री हरे नमः। केवट ने कहा कि सुन लिया कि नैया लाओ ना बाबू, ये हमसे नहीं होगा। केवट कहलस ना बाबू, न केवट आना। केवट कहलस ना ए बाबू, हमसे नाई सपरी। हमसे पार नहीं लगेगा, हमसे ये काम नहीं होगा। क्यों? बोले केवट कहलस कि ना ए बाबू, हमसे नाई सपरी। काहे? अतो हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। 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 अरे राम राम। लखनलाल जी चकित है। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन निहारे। और वे विधि हरिहर बोले तेऊ न जान ही मर्म तुम्हारा, भला और तुम्हें को जान निहारा। और ये देहात का अनपढ़ गमार आज प्रभु आए हैं यहाँ, पहले देखी हो रही है। हरि कह रहा है हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। बाबूजी हम आपका मर्म जानते हैं, इसलिए हम नाव नहीं ले आएंगे। क्या मर्म जानते हो भाई? बोलिए प्रेम से श्री भक्तवत्सल भगवान जय। क्या मर्म जानते हो? अरे बोले यही जानता हूं सरकार कि चरण कमल रज। अगर किसी को संदेह हो कि लक्ष्मण जी ने अहल्या उद्धार की बात कही थी, ऐसा तो उस समय में काहू न को सुख दुख कर दाता से लेकर के और सखा समुझियस परिहरि मोह तक अहल्या वाली चर्चा तो आज नहीं है। आई नहीं है तो कैसे जान गया? ये आगे वाली चौपाई में ध्वनि है कि लक्ष्मण जी ने इन सब घटनाओं की भी चर्चा करते हुए श्री राम जी के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया है। तभी तो कहता है ना कि चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछु आई। हम तो जानीला मरमिया
तुहार बाबूजी। हम त जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। हम आपका मर्म जानते हैं। अच्छा, क्या मर्म जानते हो भाई? तो कहा कि यही जानता हूं कि तोहरे चरण धूर सिरधारी तुरते सिला भैल मुनिनार। तोहरे चरण सिरधारी तुरते सिला भैल मुनिनार। तोहरे चरण धूर सिरधारी तुरते सिला भैल मुनिनारी। तोहरे चरण धूर सिरधारी तुरते सिला भैल मुनिनारी। जब शिला भी मुनि की नारी हो गई आपके चरण की धूल पड़ते ही, तो ओह शिला से, तो शिला तो कठोर होती है फिर भी, अरे ओह से कोमल काट के नैया बा हमार बाबूजी। ओह से कोमल काट के नैया बा हमार बाबूजी। ओह से कोमल काट के नैया बा हमार बाबूजी। ओह से कोमल काट के नैया बा हमार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। कला और किसी के पास नहीं है, ये जंतर मंतर ये और किसी के पास नहीं है। तब तोहरे गोड़ के जंतर मंतर हमारा नाव में डाली अंतर। तोहरे गोड़ के जंतर मंतर हमारा नाव में डाली अंतर। तोहरा गोड़ के जंतर मंतर हमारा नाव में डाली अंतर। गोड़ के जंतर मंतर हमारा नाव में डाली अंतर। आपके चरण की धूल पड़ते ही पत्थर नारी बन गया, आकाश में उड़ गया। तो ई जंतर मंतर वाली प्रक्रिया कहीं मेरी नाव पर अगर प्रयोग हो गई तो हमारे नाव में अंतर पड़ जाएगा। इसलिए इस सौदा पटने के पहले तोरे गोड़ के जंतर मंतर हमरा नाव में डाली अंतर। ऐसे सौदा पटे के पहले ए पर गहराई से कैला सोच विचार बाबूजी। ऐसे गहराई से कैला सोच विचार बाबूजी। ए पर गहराई से कैला सोच विचार बाबूजी। ए पर गहराई से कैला सोच विचार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। हमारी नाव में फर्क पड़ जाएगा मालिक। क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? अरे सरकार यही फर्क पड़ेगा। धुरिया लगत नाव उड़ गई है तो परिजन कैसे कमाई है खई है। धुरिया लगत नाव उड़ गई है तो परिजन कैसे कमाई है खई है। हमारी घरवाली है, हमारे बाल बच्चे हैं, उन लोगों की रोजी रोटी इसी नैया से चलती है। धुरिया लगत नाव उड़ गई है तो परिजन कैसे कमाई है खई है। धुरिया लगत नाव उड़ गई है तो परिजन कैसे कमाई है खई है। ठीक है, भरसक तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो और कोई दूसरा रोजगार कर लेना। तो कहता है हो धुरिया लगत नाव उड़ गई है तो परिजन कैसे कमाई है खई है। हमरा घर में नहीं खे कोनो दूसर रोजगार बाबूजी। हमरा घर में नहीं खे कोनो दूसर रोजगार बाबूजी। हमरा घर में नहीं खे कोनो दूसर रोजगार बाबूजी। हमरा घर में नहीं खे कोनो दूसर रोजगार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। अगर नैया उड़ गई तब तो हमारी रोजी रोटी का साधन खत्म हो जाएगा। फिर
कहा कि विकल्प में उड़ नहीं गया, मान लीजिए नारी बन गया, नारी बन गया तो भी झंझट होगी। कैसे? अथवा नैया हो गई नारी तो घर में झंझट होगी भारी। अथवा नैया हो गई नारी घर में झंझट होगी भारी। अथवा नैया हो गई नारी घर में झंझट होगी भारी। अथवा नैया हो गई नारी घर में झंझट होगी भारी। झंझट क्या होगा भाई? अरे कहा कि सरकार एगो है तो बिना ठनगन के सब काम ठीक ठाक चल रहा है, और दूगो हो जाए तो ठाकुर जी बोले तो और सुविधा हो जाएगी। हाँ, कोई गोबर पाथेगी, कोई रसोई बनाएगी। तो कहा कि ना सरकार, अथवा नैया हो गई नारी तो घर में झंझट होगी भारी। का झंझट होगी? अत सौतिन में फिर होई नित तकरार। बाबूजी सौतिन में नित होगी खूब तकरार। बाबूजी सौतिन में फिर होई नित तकरार। बाबूजी सौतिन में फिर होई नित तकरार। बाबूजी सौतिन में नित होई नित तकरार। बाबूजी सौतिन में नित होई खूब तकरार। बाबूजी हम तो जानीला मरमिया तुहार। बाबूजी हम तो जानीला मरमिया तुहार। बाबूजी अरे यार, घटना बहुत पहले की है, उसके बाद भी बहुतों से हमारा मिलना जुलना, संभाषण और व्यवहार हुआ, कहीं ऐसा खतरा नहीं हुआ। और हमसे तुमको इतना डर लग रहा है? तो कहा कि ना, आपसे नहीं। आपसे क्या को डर लगेगा? बोले तो हमारा रउआ से नहीं खे डर, चरण के रोज झगड़ा के घोर। हमारा रउआ से नहीं खे डर, चरण के रोज झगड़ा के घोर। हमारा रउआ से नहीं खे डर, चरण के रोज झगड़ा के घोर। हमारा रउआ से नहीं खे डर, चरण के रोज झगड़ा के घोर। हमें आपसे कोई डर नहीं है। तो किससे डर है? बोले आपके चरण की धूल से डर है। प्रभु ने कहा चलो कुछ तो हल्का हुआ। हमारा रउआ से नहीं खे डर, चरण के रोज झगड़ा के घर। तो कहा कि कैसे पार उतारोगे? बोले धोवाली चरण, रज निकल जाएगी, केवल चरण रह जाएगा, तब कोई डर नहीं। धोवाली चरण तो होई निश्चिंत उतार विपार। बाबूजी 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 हम तो जानीला मरमिया तुहार। बाबूजी हम तो जानीला मरमिया तुहार। बाबूजी जो प्रभु पार अवसी गा चहु, जो प्रभु पार अवसी गा चहु, तो मुहि पद पदुम पखारन कहू। मोहि पद पदुम पखारन कहू। अब तक दो ही व्यक्ति चरण धोए हुए हैं, दो ही व्यक्ति अभी तक चरण धोए हुए हैं। एक तो वामन अवतार में जब दूजे पग नापत चरण गयो ब्रह्मलोक, पूजे विधि ब्रह्मलोक वासी लिए संग में, धोए पाद पद्म जल राख्यो कमंडलु मध्य, वही तो त्रिलोक तारिवे को मातु गंगे। एक बार ब्रह्मा जी ने धोए थे वामन अवतार के समय, और दूसरी बेर श्री जानकी जैसी बेटी को विविध वस्त्राभूषणों से सुसज्जिता करके जनक जी ने कन्यादान के पहले चरण धोए थे।
श्री हरे नमः। मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि, मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि, रानी सुनैना लिए साथ है, रानी सुनैना लिए साथ है। सोना के परात सोने की जलझारी, सोने के परात सोने की जलधारी, चरण पखारे रघुनाथ के, आहे चरण पखारे रघुनाथ के। एक बार ब्रह्मा जी ने धोए थे, एक बार जनक जी ने धोए थे, और आज उन्हीं चरणों के लिए केवट अड़ गया है। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद पद्म पखारन कहू। आपसे डर नहीं है, आपके चरण की धूल से डर है। चरण धुआ लीजिए, धूल किनारे हो जाएगी, फिर आपसे और आपके चरण से मुझे कोई डर नहीं है, फिर बिठा लूंगा। अब प्रभु लगे विचार करने, तब केवट कहता है, सरकार बड़ा जल्दी मचा रहे थे कि अपना नैया पर बैठा के जल्दी, अब सोचने लग गए, अब जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, अब तो रोवे हुक्म में देर, आज्ञा दीजिए बोलूं, अब मुझ में देर नहीं है, अब तो आपकी आज्ञा में देर है। अब तो रोवे हुक्म के देर, कर भी हम तनिको ना अबेर। अब तो रोवे हुक्म के देर, कर भी हम तनिको ना अबेर। अब तो रोवे हुक्म के देर, कर तनिक ना अबेर। रोवे हुक्म के देर, कर भी हम तनिको ना अबेर। चरनिया धोवे खातिर कठवत बात तैयार बाबूजी, चरनिया धोवे खातिर कठवत बात तैयार बाबूजी, चरनिया धोवे खातिर कठवत बात तैयार बाबूजी, चरनिया धोवे खातिर कठवत बात तैयार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी, हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी। अरे भाई, अगर कह भी दे कि धो लो तो काठ के कठवत में धोओगे? जनक जी सोना के परात में धोए तो कम से कम तू पीतल में भी तो धो लेता, कठवत में धोएगा? कहा कि सरकार पीतल फिर भी कुछ कीमती होता है, अगर कहीं पीतल वाला कठौता परात उड़ जाएगा तो काफी कीमत का होगा। और दूसरी बात ये कि काठ के नैया और काठ के कठौत कुछ फर्क होगा तो कठौते में फर्क पड़ेगा। ये आपकी दृष्टि में कठौती होगी, लेकिन हमारी दृष्टि में कसौटी है। ले भी कठौता से ही जांच, ले भी कठौता से ही जांच, चरण छुई गईल अगर ई बाँच। ले भी कठौता से ही जांच, चरण छुई गईल अगर ई बाँच। ले भी कठौता से ही जांच, चरण छुई गईल अगर ई बाँच। ले भी कठौता से ही जांच, चरण छुई गईल अगर ई बाँच। चरण धोएंगे कठौता में, अब कठौता अगर बच गया, न नारी बना न उड़ा, तब तो बिनु शंका के देई विपार उतार बाबूजी, तब तो बिनु शंका के देई विपार उतार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी, हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी। ऐसे सरकार, अब बढ़िया बात यही होगी कि धोवाली खुशी खुशी निज पांव, किनारे तुरंत ले आई नाव। धोवाली खुशी खुशी निज पांव, किनारे तुरंत ले आई नाव। खुशी खुशी अपना चरण धुला लीजिए, मैं अभी नाव लाता हूँ।
तो होई इतने में रो रो जुग जुग जय जयकार बाबूजी। होई इतने में रो जुग जुग जय जयकार बाबूजी। होई इतने में रो रो जुग जुग जय जयकार बाबूजी। होई इतने में रो रो जुग जय जयकार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। आप विचार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ये शर्त मंजूर नहीं है। और अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो दूसरा विकल्प बता दो, दूसरा उपाय बताऊं? बोले बता। कहा कि धोआवल चरण न हो मंजूर तो बाये घाट से थोड़ी के दूर। धोआवल चरण न हो मंजूर तो बाये घाट से थोड़ी के दूर। धोआवल चरण न हो मंजूर तो बाये घाट से थोड़ी के दूर। धोआवल चरण न हो मंजूर तो बाये घाट से थोड़ी के दूर। सरकार पानी में गहराई यहाँ जरूर है, लेकिन अगर चरण धुलाना मंजूर न हो तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कमर भर और आपको केवल अंगुरी नहीं दिखाऊंगा, मैं स्वयं आगे आगे चलूंगा और मैं आगे आगे, मेरे पीछे पीछे आप और आपके पीछे पीछे आपकी महारानी श्री सिया जी और उनके पीछे पीछे बाबू लक्ष्मण सिंह जी और उनके भी पीछे पीछे हमारे राजाधिराज गोराज जी महाराज। हाँ, धोआवल चरण न हो मंजूर तो बाये घाट से थोड़ी दूर। कमर भर पानी हेलत उतर भी ओह किनार बाबूजी। कमर भर पानी हेलत उतर भी ओह किनार बाबूजी। कमर भर पानी हेलत उतर भी ओह किनार बाबूजी। कमर भर पानी हेलत उतर भी ओह किनार बाबूजी। हमको जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। समझिए कि विनोद में हल्की फुल्की बात कह रहा हूँ ना, बड़ी गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ और पक्की बात कह रहा हूँ। ऐसे विश्वास न हो तो लीजिए पिता के शपथ, रोड़ा बाबूजी के शपथ खा के कहते, पिता के शपथ नाथ के आन, आपके भी आन करके कह रहा हूँ। हो पिता के शपथ नाथ के आन, यह प्रण मन में लिहली ठान। पिता के शपथ नाथ के आन, यह प्रण लिहली मन में ठान। यह प्रण मन में लिहली ठान। यह प्रण मन में लिहली ठान। ठान चुका हूँ उतार अभी पार तभी पार उतारूंगा। उतार अभी पार तबे जब ले विचरण पखार बाबूजी। उतार पार तबे जब ले विचरण पखार बाबूजी। उतार अभी पार तबे जब ले विचरण पखार बाबूजी। उतार अभी पार तबे जब ले विचरण पखार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। जाति का केवट महाराजा धीराज से अपने राजा गोराज के सामने ऐसी ऐसी बात बोल रहा है, शायद मन में तकलीफ हो जाए कि इसको बात करने का सहूर नहीं। तो हमारा बात से दुख जन मानव, दुख मत मानिएगा, हमरा बात से दुख जन मानव, हमके सेवक अपने जानबी। हमरा बात से दुख जन मानव, हमके सेवक अपने जानबी। अरे सेवक भी बन रहा है और हमारी रुचि के खिलाफ ऐसी ऐसी जुबान चलाता जा रहा है, ये कैसा सेवक रे? कहा कि कारण है सरकार का, हमरा बात से दुख जन मानबी,
हमके सेवक अपने जानवी। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो, सेवक होके ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा कि लेकिन हई हम तो गवई के गंवार बाबूजी, लेकिन हई हम गवई के गंवार बाबूजी, लेकिन हई हम तो गवई के गंवार बाबूजी, लेकिन हई हम तो गवई के गंवार बाबूजी, हम तो जानीला मरमिया बाबूजी, हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। गवई के गंवार हो ना, इसलिए हमरा बोले के नहीं खेलूर लूर ढंग, हमरा बोले के नहीं खेलूर न बाबतिया वहीं के सहूर, हमरा बोले के नहीं खेलूर न बाबतिया वहीं के सहूर। हमको बतियाने का सहूर नहीं है कि राजा धीराज से कैसे बतियाया जाता है, इसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है, मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? बोले कि हमरा बोले के नहीं खेलूर न बाबतिया वहीं के सहूर, इसकी प्रतिक्रिया। हाँ, सुन सुनी घूरे लगलन के, तो सुन सुनी घूरे लगलन छोटकू राजकुमार बाबूजी, सुन सुनी घूरे लगलन छोटकू राजकुमार बाबूजी, सुन सुन घूरे लगलन छोटकू राजकुमार बाबूजी, सुन सुन घूरे लगलन छोटकू राजकुमार बाबूजी, हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी, छोटकू राजकुमार साहब घूर घूर के ताक रहे हैं। हो सकता है शायद उनका हाथ तरकस पर भी जा रहा होगा। तब चढ़ावस भले धनुष पर बाण, चढ़ावस भले धनुष पर बाण, चला के भले निकालस प्राण, चढ़ावस भले धनुष पर बाण, चला के भले निकालस प्राण। भले धनुष पर बाण चढ़ा ले, भले चला करके मेरे प्राण निकाल ले, लेकिन मगर बिनु चरण धोवले, मगर बिनु चरण धोवले कोशिश सब बेकार बाबूजी, मगर बिन चरण धोवले कोशिश सब बेकार बाबूजी, मगर बिनु चरण धोवले कोशिश सब बेकार बाबूजी, मगर बिन चरण धोवले कोशिश सब बेकार बाबूजी, हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी, जानीला मरमिया तुहार बाबूजी। केवट की इन जोरदार हठीली बातों को सुन करके नेह निधि नारायण प्रभु राम बचन सुन हंसले करुणा धाम, नेह निधि नारायण प्रभु राम बचन सुन हंसले करुणा धाम, नेह निधि नारायण प्रभु राम बचन सुन हंसले करुणा धाम, नेह निधि नारायण प्रभु राम बचन सुन हंसले करुणा धाम। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, दिए से करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके प्रभु मुस्कुराए, दिह से लक्ष्मण को समझा रहे हैं तीर तलवार का प्रयोग करने की मत सोचो भैया। अरे अटपट बोल रहा है और फिर भी हम चुप रहे। तो कहते हैं नेह निधि नारायण प्रभु राम बचन सुनि हंसले करुणा धाम, बचन बा अटपट, अटपट बचन जरूर है लेकिन बचन बा अटपट लेकिन करत प्रेम संचार बाबूजी, 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 जानिया मरमिया तुहार बाबूजी, हम तो जानिया मरमिया तुहार बाबूजी। आज
मात्र मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। इस पंक्ति की चर्चा हुई इन 2 गीतों के माध्यम से। इसके आगे की चर्चा कल होगी। आज आपको काफी देर हो गई है, और दिन तो 6:15 होता था, लेकिन आज 6:30 हो चुका है। लेकिन हमको नंबर भी, समय भी, कथा शुरुआत भी हुई थी लगभग 6:30 से। श्री हरे नमः। अगर 6:30 तक बैठना कठिन पड़ेगा तो कल मैं महाराज जी से सलाह लेकर के और 6 बजे विश्राम देने की कोशिश करूंगा। सीताराम।